देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर चर्चा तेज हो रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में एक सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम के दौरान बताया कि हालिया समय में मार्च 2025 से इस समझौते पर बातचीत शुरू हुई थी और अब तक 5 दौरे की बैठकें हो चुकी है। ये प्रयास दोनों देशों के लिए और वैश्विक व्यापार संतुलन के लिए अहम माना जा रहा है। हालांकि पूर्वी व्यापार संबंधों में बड़ी बाधा बनकर उभरा है। अमेरिका की ओर से भारत पर लागू 50% टैरिफ इस कदम को भारत ने रूस से तेल खरीदने की वजह से बताते हुए विरोध किया है। इस कारण अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल अगली भारत यात्रा भी स्थगित कर चुका है। सरकार का आकलन है कि इस टैरिफ से भारत की लगभग $48 अरब के निर्यात प्रभावित होंगे। फिर भी बातचीत रुकी नहीं है, बल्कि दोनों पक्ष इसे सकारात्मक दिशा में बढ़ाने के लिए आश्वस्त है। पीयूष गोयल ने बताया कि केवल अमेरिका तक सीमित न रहकर भारत कई और देशों से भी व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। यूरोपीय यूनियन, चिली, पेरू, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ओमान के साथ वार्ता जारी है। EFTA और UAE के साथ समझौते पहले ही पूरे हो चुके हैं। उनका कहना था कि काफी काम हो चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है और ये आगे भी भारतीय व्यापार को नई ऊर्जा देगा। प्रोग्राम के दौरान मंत्री गोयल ने चीन के साथ भारत के बढ़ते संबंधों पर प्रकाश डाला। हालिया SCO सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी ने चीन का दौरा किया और शी जिनपिंग से मुलाकात में दोनों ने व्यापार और सीमा तनाव को कम करने पर सहमति जताई। ये PM का 7 साल बाद चीन का दौरा था, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा दी है। सरकार की रणनीति साफ है, एक और मजबूत विश्व व्यापार नेटवर्क के लिए संपूर्ण वार्ता और सद्भावपूर्ण संबंध विकसित करना। पीयूष गोयल ने ये संकल्प व्यक्त किया कि भारत वैश्विक व्यापार नेटवर्क में और अधिक मजबूती से जुड़ सकेगा। भारत ने अमेरिका के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए मार्च 2025 में एक समझौते यानी BTA पर बातचीत शुरू की है। इस दौरान 5 दौरे की बैठकें हो चुकी है, लेकिन अचानक अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिससे वार्ता में जरा तनाव आया है। इसके बावजूद भारत को उम्मीद है कि आगे की बातचीत सकारात्मक होगी और सौदा दोनों पक्षों के लिए लाभदायक रहेगा। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत अन्य देशों जैसे यूरोपियन यूनियन, चिली, पेरू, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ओमान से भी व्यापार समझौते कर रहा है। EFTA और UAE के साथ समझौते पहले ही हो चुके हैं, जिससे निर्यात क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। चीन के साथ संबंध में भी नई गर्माहट आई है। PM मोदी का चीनी दौरा व्यापार और सीमा मामलों में सहयोग बढ़ाएगा। इस यात्रा चीन और भारत के रिश्तों में नया मोड़ आएगा। सरकार का संदेश है कि भारत अब वैश्विक व्यापार में सक्रिय भागीदारी बन रहा है। बेहतर समझौतों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आगे की सुनवाई और वार्ता दोनों दिशाओं में महत्वपूर्ण होंगे और भारत को एक और मजबूत वैश्विक खिलाड़ी बनाएंगे। देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में।